As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है समूचे देश में सियासत गर्म है, लेकिन राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में राजनीति में एक खासा हलचल मची हुई है। दरअसल ये हलचल इस बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से घोषित किए गए प्रत्याशी नकुल दुबे का टिकट अचानक से कट जाता है और उनके स्थान पर पूर्व विधायक राकेश राठौर का टिकट हो जाता है। अब हर कोई ये जानना चाह रहा है कि नकुल दुबे का टिकट कटा गया या फिर नकुल दुबे ने अपना टिकट पार्टी को वापस कर दिया। इसी बात की जगह जगह चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना, हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसको जरा आप देखिए। ये तस्वीर है नकुल दुबे की, जिसमें आपको पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीतापुर समाजवादी पार्टी के करीब 50 नेता, जिनमें पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, एमएलसी जासमीर अंसारी, एकमात्र विधायक लहरपुर से अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा और तमाम ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य व पार्टी के अन्य पदाधिकारी, खासकर सीतापुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों के तमाम पार्टी के नेता आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। इसमें अफजाल अंसारी भी नजर आ रहे हैं, तो इसमें अशफाक खां भी नजर आ रहे हैं, और इसमें सेवता विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक झीन बाबू के बेटे पवन सिंह भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे तमाम 50 पदाधिकारी हमने आपको बताया वो नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीर कोई पुरानी नहीं है, उसी दिन की है, यानी 4 अप्रैल की है, जिस दिन नकुल दुबे का अचानक टिकट बदलता है। पहले हम इस तस्वीर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ये तस्वीर आई क्यों। दरअसल 4 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों, पार्टी के तमाम नेताओं, विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों को अपने यहां बुलाया। उस बैठक में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी नकुल दुबे को भी बुलाया गया। दरअसल सीतापुर लोकसभा सीट सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई है, और कांग्रेस ने यहां पर नकुल दुबे को प्रत्याशी घोषित किया था। तो नकुल दुबे को बुलाया जाता है और उनके साथ सीतापुर के तमाम समाजवादी पार्टी के नेतागण, विधायक, एमएलसी, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रत्याशी को बुलाया जाता है, ब्लॉक प्रमुख को बुलाया जाता है और जिला पंचायत सदस्य को। सुबह 11 बजे ये बैठक आहूत की गई और दोपहर के बाद तक, यानी 3 बजे तक करीब ये बैठक चलती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पार्टी जनों को एक निर्देश देते हैं कि उन्हें हर हाल में नकुल दुबे की मदद करनी है, उन्हें जिताना है। यहाँ तक उन्हें आर्थिक तौर पर भी मदद पहुंचाने की बात कही जाती है कि सब लोग हर तरीके से जुट जाएं, तन मन धन से, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हर हाल में सीतापुर में जिताना है।
ये संदेश लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अभी सीतापुर नहीं पहुंच पाते और नकुल दुबे वहां से निकलकर शायद अपने घर पहुंचते होंगे या जहां उन्हें जाना होगा वहां जा पाते होंगे। और तब तक एक पत्र आता है कांग्रेस का, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी ओर से एक प्रत्याशियों की सूची जारी होती है जिसमें सीतापुर से राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। अब खासकर जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, वो माजरा ही नहीं समझ पाती कि हुआ क्या। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो नकुल दुबे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी के नेताओं का सहयोग मांगने और उनमें उनको निर्देश दिलाने के लिए पहुंचे थे, उन्हें बदलकर राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। और इधर राकेश राठौर की जो दुकान है वहां पर समर्थकों का जमावड़ा लग जाता है और वहां बधाई देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ऐसे में लोग चर्चा करने लगते हैं कि नकुल दुबे का टिकट पार्टी ने काटा है या फिर नकुल दुबे ने टिकट वापस किया है। तो काटा है तो किस बात के लिए काटा है और वापस किया है तो आखिर कारण क्या था, इस बात की भी जानकारी हम आपको बताएं जो चर्चाएं हो रही हैं उसके मुताबिक। उससे पहले हम आपको और भी बहुत सारी बातें बता देना चाहते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए नकुल दुबे को लेकर। नकुल दुबे लखनऊ के हैं और पिछला 2019 का चुनाव उन्होंने सपा और बसपा गठबंधन तले उन्होंने लड़ा था सीतापुर से और 1 लाख के आसपास वोटों से वो हार गए थे भाजपा के राजेश वर्मा से। और फिर एक बार कांग्रेस ने जब प्रत्याशी बनाया था उन्हें तो उनका मुकाबला राजेश वर्मा से ही था। लेकिन उनका टिकट क्या हुआ ये हम आगे आपको जो चर्चाएं हो रही हैं उसके मुताबिक बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि जिस सीट पर 4 बार के सांसद राजेश वर्मा से मुकाबला करने के लिए नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया गया था, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी यानी राजेश वर्मा को प्रत्याशी के तौर पर 2 मार्च को ही घोषित कर दिया था और वो बाकायदा चुनाव प्रचार में जुट गए और उससे पहले उनके तमाम कार्यक्रम होने शुरू हो गए थे। और कांग्रेस तमाम प्रयासों के बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा जो पहली सूची की हुई थी वो 26 मार्च की शाम को कर पाई। तो कितने दिन बाद यानी 24 दिन बाद कांग्रेस जो है बीजेपी से अपने प्रत्याशी की घोषणा में यानी 24 दिन पीछे हो गई। खैर, इससे पहले आपको बता दें कि सीतापुर संसदीय सीट से टिकट मांगने वालों में बड़े दिग्गज नाम थे। सीतापुर ही नहीं, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, इन जनपदों के तमाम ऐसे टिकट के दावेदार थे। 32 आवेदन सीतापुर में आए थे। आखिर तक अगर जिनके नामों की चर्चा थी उनमें आपको बता दें नकुल दुबे तो थे ही, इसके अलावा पूर्व विधायक राकेश राठौर भी थे और लखीमपुर के पूर्व सांसद जफर अली नकवी थे और कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव पांडे भी, उनका भी नाम चल रहा था और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी का भी नाम था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए टिकट पाने की उम्मीद में प्रमोद वर्मा का भी नाम था। लेकिन सभी को दरकिनार करते हुए दूसरी बार सीसी की बैठक होती है दिल्ली में और नकुल दुबे के नाम पर मुहर लगती है। नकुल दुबे का जब नाम आता है तो उसके बाद उनके समर्थकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन एक विरोध भी शुरू हो जाता है। तब ये माना गया ये विरोध टिकट मांगने वाले जो अन्य लोग थे उनकी ओर से भी कराया जा सकता है या कराया जा रहा है, ये भी कहा गया। और विरोध इस बात का हुआ, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी थे, तो कुछ कांग्रेस के भी पदाधिकारी थे। उनका ये कहना था कि नकुल दुबे जब 2019 में चुनाव लड़े थे और 2024 का आप चुनाव लड़ने के लिए आए
लेकिन इसके बाद उन्होंने पलटकर सीतापुर में न किसी सुख में शामिल हुए और न किसी का दुख जानने का प्रयास किया। पत्र में यह भी कहा गया कि इस बीच 3 सीतापुर के प्रमुख नेताओं का समय से पूर्व इंतकाल हो जाता है। इनमें पूर्व सांसद मुख्तार अनीस, पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी और पूर्व विधायक रामपाल यादव। लेकिन जो है नकुल दुबे किसी में भी नहीं आते हैं। और यही नहीं, उनका टिकट, मैंने आपको बताया, नकुल दुबे का टिकट 26 मार्च की रात को होता है और नकुल दुबे 31 मार्च को पहली बार सीतापुर के कुछ इलाकों में पहुंचते हैं, यानी महमूदाबाद से सौता इलाके तक उनका भ्रमण होता है। और इतने दिन बाद जब वहाँ वो पहुँचते हैं और इधर विरोध फूट रहा होता है, इसके बाद होता क्या है आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यालय पर एक होली मिलन समारोह का आयोजन करती है। उस होली मिलन समारोह में प्रमोद वर्मा और पूर्व विधायक राकेश राठौर भी पहुंचते हैं और फिर यहां पर एक बार विरोध दर्ज कराया जाता है जो घोषित प्रत्याशी थे नकुल दुबे को लेकर। ये दोनों नेता अलग अलग कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जी से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात करते हैं। बताते हैं कि वहीं पर आश्वासन हो जाता है कि 2 दिन बाद आप जाइए, कि 2 दिन बाद एक बड़ा बदलाव होगा, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये सारे नेता वापस लौट आते हैं और वही होता है। 2 दिन बाद यानी 4 अप्रैल को नकुल दुबे का टिकट बदल जाता है और राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। अब फिर वहीं पर हम आ गए, चूंकि आपको बताना चाहेंगे कि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर टिकट कटा है या फिर यानी काटा गया है नकुल दुबे का, या फिर टिकट वापस किया है उन्होंने। ये चर्चाएं हो रही हैं। तो इसके लिए चर्चा में हम एक और आपको चर्चा जो चल रही है उस पर लेकर चलते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नकुल दुबे का जिस दिन से टिकट हुआ वो पार्टी से जो होने वाला खर्च है चुनाव में उसकी मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उनके पास पैसा लगाने को नहीं है। पार्टी का मत ये था कि अभी चूंकि नामांकन नहीं हुआ है और अभी थोड़ा और आगे चुनाव जाए तो हो सकता विचार करे। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी का जो फंड था, जो खाते थे, उसको फ्रीज कर दिया गया था और हाल ही में मामला न्यायालय तक गया और आईटी ने उन खातों से रोक हटाई। तो अब बात आगे बनती। इससे पहले ये खबर ये आ रही है कि जैसे ही उन्होंने कहा उनके पास पैसा नहीं है और पैसा यदि नहीं मिलता है तो वो टिकट वापस करने तैयार हैं। बस इसी बात को लेकर पार्टी ने टिकट वापस कर दिया, यानी वापस उन्होंने कर दिया, पार्टी ने वापस ले लिया और उनके स्थान पर राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर ये बात निकल कर आ रही है, लेकिन खबर उनके जो समर्थक हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि टिकट नकुल दुबे का काटा गया है। और काटे जाने की जब बात आती है तो उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जा रहे हैं, उनमें आक्रोश भी पनप रहा है। फिलहाल ये पार्टी स्पष्ट रूप से बता पाएगी कि टिकट नकुल दुबे का काटा गया है या फिर उन्होंने वापस किया है। लेकिन हम आपको ये बातें इसलिए बताना चाह रहे हैं, दरअसल इनकी चर्चाएं हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि इस तरीके से एकाएक टिकट कटता है और टिकट राकेश राठौर का होता है तो चर्चा होना स्वाभाविक है। नकुल दुबे भारी भरकम नेता भी है और सभी जानते हैं कि नकुल दुबे का जो विरोध हो रहा था वो भी प्रायोजित था, कहीं ना कहीं चूंकि टिकट के और भी दावेदार थे और विरोध भी जो लोग कर रहे थे, कुछ लोग, तो उनका विरोध भी जायज था। भाई उस नेता से वो लगाव रखना चाहते हैं, चूंकि नकुल दुबे 2019 में जब चुनाव लड़ते हैं तो
उन्हें बम्पर मिलते हैं। हार जीत अपनी जगह है, 4 लाख से ज्यादा वोट मतदाता नकुल दुबे को देते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं होना स्वाभाविक हैं। तो ऐसे में आपको इसलिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि सीतापुर लोकसभा चुनाव अब बहुत ही रोचक हो गया है। आने वाले दिनों में इन बातों की चर्चाएं भी तेज होंगी और चौथे चरण के तहत सीतापुर में 13 मई को मतदान होगा। 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसको लेकर अब देखना होगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, दोनों ओर से किस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी आगे की जाती है। हालांकि राकेश राठौर को लेकर सभी जानते हैं कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, उनका अंदाज क्या है लड़ने का और उनके अपने समर्थक कितने कट्टर होते हैं। अब ये देखना होगा कि इस चुनाव में राकेश राठौर जो मंशा पाले हैं वो मंशा पूरी होती है या नहीं। फिलहाल इतना ज़रूर है कि सीतापुर के चुनाव में अब हलचल जरूर मची हुई है। राकेश राठौर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद तमाम आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू होने वाला है, तो आगे चलकर तमाम बातें निकल करके आएंगी और इस पर नज़र भी रहेगी आई इंडिया की। तो पूरी बात हमने जो रखने का प्रयास किया है, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें बताइए और आगे हम फिर आपको इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपके मोबाइल पर देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए आई इंडिया। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।